झारखंड बोर्ड क्लास 6 पाठ 7 दोहे। चैप्टर का क्या नाम है? दोहे। इस पाठ में 3 कवियों के दोहे दिए गए हैं और सभी दोहे से हमें कुछ ना कुछ सीख मिलती है। ये तीनों कवि हैं कबीर दास जी, रहीम जी और बृंद जी। इन कवियों ने अपने दोहे के माध्यम से जीवन की महत्वपूर्ण बातों को उदाहरण देकर बतलाया है। उनकी बातों को यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन सफल, सुखद और सुखमय बन जाएगा। इस पाठ का पहला प्रश्न है, माला फेरत जग मुआ, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छारी गए, मन का फेर। इस दोहे का भाव स्पष्ट कर कीजिए, मतलब इस दोहे का क्या अर्थ हुआ वो लिखना है। कबीर दास जी इस दोहा में बताते हैं कि व्यक्ति वर्षों तक हाथ में माला घुमाता है और फिर भी मन का भाव नहीं बदलता है, उसके मन की हलचल शांत नहीं होती, तो ऐसी भक्ति व्यर्थ है, मतलब बेकार है। अतः हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन रूपी मोतियों की माला का जाप करें, अर्थात अपने मन को साफ करें, उसे पवित्र रखें। दूसरा प्रश्न है, कवि बृंद के अनुसार भले बुरे की पहचान कब होती है? कवि बृंद के अनुसार भले बुरे की पहचान समय आने पर उनके व्यवहार, बोली और कार्यों से होती है। प्रश्न तीसरा, रहीम ने अपने दोहे में ऐसा क्यों कहा है कि किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए? रहीम ने अपने दोहे में ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब भी हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हमारी अपनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आदर और आँखों का स्नेह चला जाता है, प्रेम का भाव भी समाप्त हो जाता है। प्रश्न 4, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि किसी भी चीज़ को तुच्छ नहीं समझना चाहिए? तुच्छ मतलब छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कबीर दास जी के अनुसार एक छोटे से तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, कारण कि वही छोटा सा तिनका जो हमारे पैरों के नीचे होता है, अगर उड़कर वह आँखों में चला जाता है तो हमें बहुत दर्द देती है। इसलिए छोटी से छोटी वस्तु भी अपनी महत्व रखता है। 5वां प्रश्न है, रहीम ने दीपक और कपूत को एक जैसा क्यों बताया है? रहीम ने अपने दोहे में दीपक यानी दिया और कुपुत का चरित्र एक जैसा बताया है, क्योंकि दोनों का चरित्र एक जैसा ही होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं, पर बढ़ने के साथ साथ अंधेरा होता जाता है। जब किसी के बच्चे लायक नहीं निकलते हैं तो वो बच्चा क्या होता है, माँ बाप का एक हेडेक ही बढ़ जाता है। चलो हम लोग अब 6ठा प्रश्न देखते हैं। सबय सहायक शब्बल की कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग कै, दीपहीन देत बुझाए। इस दोहे का भाव स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों का भाव यह है, भाव का मतलब पहले भी बताए हैं, भाव का मतलब होता है अर्थ। इन पंक्तियों का अर्थ है कि बलशाली व्यक्ति भी की सहायता सभी करते हैं। बलशाली मतलब जो शक्तिशाली आदमी रहता है उसका सभी लोग सहायता करते हैं, जबकि बलहीन की सहायता, बलहीन मतलब जो बलशाली नहीं होते हैं, सहायता कोई नहीं करता है।
ठीक उसी प्रकार से जैसे हवा आग को तो भड़काती है, लेकिन दीपक को क्या करती है? बुझा देती है। समझ में आया? इस पाठ में कुछ प्रयुक्त शब्द और उसके मानक रूप लिखने के लिए दिया गया है। प्रयुक्त शब्द क्या है? जुग। उसका मानक रूप क्या है? युग। विचारी यानी विचार। जबहि मतलब जब। कबहू मतलब कभी भी। पीर मतलब पीरा। होय मतलब होता है। इसमें कुछ अनेकार्थिक शब्द भी लिखा हुआ है जिसका आपको अर्थ लिखना है। मतलब एक से, जैसे आम। आम का मतलब बहुत सारा चीज़ होता है। आम का फल को भी हम आम कहते हैं, और एक साधारण बात को भी हम लोग कहते हैं मामूली। तो इस तरह से अनेकार्थी शब्द के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। आम का हुआ पहला आम का फल मामूली। उत्तर का क्या हुआ उसका, और एक दूसरा शब्द क्या हो गया? जवाब, एक दिशा। मत विचार, वोट। पत्र यानी पत्र, खत। अर्थ मतलब कारण। अर्थ का क्या होता है? अर्थ का मतलब भी होता है और कारण भी होता है। पर्यायवाची शब्द भी दिए हुए हैं। पानी का जल, नीर। आग का अग्नि, अनल। पुत्र का बेटा, पुत्र। हवा का वायु, पवन। पेड़ का वृक्ष और तरु। घर का गृह और भवन। चलिए, ये चैप्टर पूरा आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट।